नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर समाचार। मैं अंजनी तिवारी। प्रतापगढ़ जनपद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। कटरा गुलाब सिंह से कानूपुर जाने वाली सड़क की बदहाली को लेकर कल 17 दिसंबर को एक विशाल धरने का आह्वान किया गया है। इस धरने में क्षेत्र की जनता सम्मिलित हो रही है। यह आक्रोश जनता का जायज है, क्योंकि सालों से ये रोड गड्ढे में तब्दील हुई है। काली परत तो इस रोड पर कहीं नहीं दिखनी है। 10 से 12 किलोमीटर इस रोड की लंबाई है और लाखों लोगों का जीवन इस रोड से प्रभावित हो रहा है। वहीं सांसद संगमलाल गुप्ता से जब इस रोड के बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि जल्द ही इस रोड को हम बनवा देंगे। गुलाब सिंह की रोड जो एक मुद्दा बन चुकी है काफी दिनों से, वो हमारे संज्ञान में है। उस मुद्दे को सड़क बहुत जल्द बनेगी, क्योंकि एस्टीमेट उसका शासन को चले गया है और बहुत जल्द उस पर शासन से स्वीकृति आ जाएगी। रोड एकदम अच्छी बन जाएगी, क्योंकि बहुत टूट चुकी है। वहाँ हम खुद जाके दे के आया हूँ, कई बार हमने खुद भी आश्वासन दिया है, मगर अभी उसको मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी संज्ञान में लिया है। उसका एस्टीमेट शासन को भेज दिया गया है और जल्द उस शासन उसके स्वीकृति दे के उस पर निर्माण कार्य शुरू कराएगा। कब तक सर लगभग? अब जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब हम जाएं लखनऊ तो बताएं वो किस स्टेज में खड़ा हुआ। दूसरी तरफ विधायक जीतलाल पटेल सदन में इस रोड का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सदन में मुद्दा उठाने के बाद भी इस रोड के बनने का कोई भी प्रोसीजर जनता के समक्ष नहीं आता है कि जनता को यह निश्चित हो जाए कि ये रोड हमारी कब बन के तैयार होगी और कैसे बनेगी। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे जितने सुशासन की व्यवस्था के दावे कर लें, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे कर लें, लेकिन जब ऐसी सड़क रहेगी जिस सड़क पर चलना मुश्किल है तो उनकी सुविधाएं जनता तक आखिर पहुंचेंगी कैसी? सबसे बड़ी सवाल यही है। पूरी रोड गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। गिट्टियां रोड के चारों तरफ दिख रही हैं। हल्की सी बूंदाबांदी हुई तो कीचड़ से पूरी रोड भर जाती है। विद्यालय कई उसी रोड पर है। आने जाने वाले बच्चों के ड्रेस गंदे होते हैं। जो विद्यार्थी हैं वो गिरते हैं उसी रोड पर, चोटें आती हैं, उनके साधन खराब होते हैं, साइकिलें खराब हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इस रोड से बदहाली मची पड़ी है, क्योंकि जहां पर एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंचना है वहां 1.5 घंटे 2 घंटे लग रहे हैं। एम्बुलेंस की सुविधा भी ग्रामीणों तक ठीक ठाक नहीं पहुंच पा रही। पुलिस व्यवस्था की भी यही स्थिति है। जहां पुलिस पहुंच के 10-15 मिनट में किसी घटना को रोक सकती है, वहीं पुलिस को पहुंचने में घंटों लग रहे हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका यहाँ किसानों का है। किसानों के लिए सब्जी मंडी की व्यवस्था भी यहाँ जगदीशपुर में है। जगदीशपुर मंडी में बड़े किसान अपने उपजाई हुई सब्जी को मंडी लेके आते हैं। वहां से छोटे छोटे दुकानदार और किसान सब्जी खरीदकर छोटी छोटी मार्केटों में रख के अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन रोड की स्थिति यह है कि पैदल चल पाना मुश्किल है। वहां पर लोग लोड लाद कर कैसे मंडी जाते होंगे और कैसे वहां से आते होंगे, ये आप समझ सकते हैं। फिलहाल कई एक्सीडेंट उस रोड पर हो चुके हैं, जाने भी जा चुकी हैं, फ्रैक्चर होना तो आम बात है। इन्हीं सब विषयों को लेकर 17 दिसंबर को सरदार पटेल मूर्ति के सामने कटरा गुलाब सिंह नगर पंचायत में धरने का आह्वान किया गया है। अब देखना यह शेष है कि यह धरना कोई विशाल रूप लेता है या जनता प्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद यह धरना समाप्त होता है। फिलहाल इस रोड से जनता पूरी तरह त्रस्त है। वहीं लोकसभा का चुनाव भी 24 में होना है। यदि यह सड़क समय रहते नहीं बनाई गई तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा भी इस रोड के चलते भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि 1 लाख से 1.5 लाख लोगों की आबादी इस सड़क से प्रभावित है। यह सड़क कटरा गुलाब सिंह से जटवारा तो जाती है, लेकिन कई छोटी छोटी सड़कें इस रोड से जुड़ी हुई हैं और उन छोटी छोटी सड़कों पर रहने वाली जो आबादी है वो सब इसी सड़क से त्रस्त हैं, क्योंकि घर से कितना भी अच्छा निकले रोड खराब है तो कैसे आदमी जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है। और यहाँ पर जनता प्रतिनिधि ये कहते हैं कि हम इसको बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जनता प्रतिनिधि बनवाने का प्रयास कर रहे हैं तो रोड बन क्यों नहीं रही है, सड़क बन क्यों नहीं रही, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर धरने का आयोजन किया गया है। एक विशाल धरना यहाँ पर 17 दिसंबर यानी कल आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्र के कई समाज सेवी इस धरने में सहभाग कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता भी इस धरने में सहभाग करेगी। देखना यह है यह धरना कितना विशाल होता है और इस धरने का समापन कैसे होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरने को समापन की स्थिति में कैसे ले जाया जाएगा। अगर जनता प्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ तब तो ठीक है। यदि धरने ने विशाल रूप लिया, धरना निरंतर चला, तब क्या होगा। इस धरने से निश्चित तौर पे राजनीतिक दृष्टि से भाजपा पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस सड़क से 1.5 से 2 लाख वोट
प्रभावित हो सकते हैं अगर समय रहते ये सड़क नहीं बनाई गई तो। हमारी यह खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि हमारी खबर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।